मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। जिस तरह से रोज़ों के अयाम में हम पुराने अहदनामा में से मुख्तलिफ रोज़ों के बारे में सीखा कि रोज़ों के मकासद क्या हैं और हमें किस लिए रोज़ा रखना चाहिए, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ किरदारों की ज़िंदगी पर गौर किया। और आज मैंने 2 आयात ली हैं ज़करिया नबी के सहीफ़े में से, और जिस पर आज हम गौर करेंगे कि हमें रोज़ा किस मकसद के लिए रखना चाहिए। तो रोज़ों के मुख्तलिफ मकासद हमारे सामने होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के मकासद सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए होते हैं, जिसमें शायद वो तरक्की के लिए रोज़ा रखते हैं, खुदावंद से गिड़गिड़ाते हैं कि खुदावंद हमें तरक्की अता फरमाए। बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं कि खुदावंद जो नया साल हमारी ज़िंदगी में चढ़ा बरकत का बाइस हो। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं। यानी सारे जितने मौज़ूआत हमारे रोज़े के हैं उनमें हमारी ज़ाती ज़िंदगी का हमें मफाद नज़र आता है कि रोज़े हम अपने लिए रखते हैं, कि रोज़ों में हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ खुदा से मांग लें, कोई ना कोई चीज़ के लिए खुदा से दरख्वास्त करते हैं, आजिज़ होकर, इनकिसार होकर। बेशक खुदा हमारी दुआओं का, हमारे रोज़ों का जवाब देता है। लेकिन आज मैं कुछ और बाइबल मुक़द्दस में आपको बताऊंगा बयानात जो हमें मिलते हैं, जिसमें हमें एक और तरह के रोज़े के बारे में भी बताया गया कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम एक या 2 और मकासद के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। तो ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह के, जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, ख़ास मेरे लिए ही रोज़ा रखा? आमीन। तो यहाँ पर आयत के आखिर में हमें सवालिया निशान नज़र आता है, जो कि खुदा का अपने लोगों से मुतालबा है। जब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, जब ज़करिया नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, तो खुदा ने उनसे कहा कि लोगों और काहिनों को ये बता कि क्या वो रोज़े जो उन्होंने पहले रखे हैं और जो रोज़े वो 70 बरस तक रखते आए हैं, तो क्या कभी उन्होंने मेरे लिए रोज़ा रखा है? तो इस आयत से, ये आयत तो थी पुराने अहदनामा के लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मकासद के लिए रोज़े रखते थे। जब वो दुख की हालत में होते थे, जब वो गुनाह की हालत में होते थे, जब वो ग़ुलामी की हालत में होते थे, जब वो किसी ऐसी हालत में होते थे जब वो खुदा को पुकारते थे, रोज़ा रख कर फरियाद करते थे। और बहुत सारे मकासद हमें यही नज़र आते हैं, जब इंसान मुसीबत में, मुश्किल में फंस जाता है तो फिर वो रोज़े रखता है, दुआएं करता है। तो ये सारे मकासद हमें पुराने अहदनामा में भी नज़र आते हैं और हमारी अपनी ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं कि हम खुदा की तरफ तब राग़िब होते हैं जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तो खुदा का मुतालबा यहाँ पर रोज़े के लिए इंसान से ये है कि क्या तुमने मेरे लिए कभी रोज़ा रखा है? तो इस आयत से मैं सिर्फ चंद बातें साफ तौर पर आपके सामने आपको गोश गुजार करवाना चाहता हूँ कि खुदा के लिए रोज़ा क्या है। क्या खुदा को रोज़े की ज़रूरत है? क्या नहीं, बल्कि हम जो एक नए तरह का रोज़ा है वो इस तरह से रख सकते हैं कि हम जो है खुदा के लिए रोज़ा रखें। आजिज़ और इनकसार होकर हम खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखें, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए खाकसार बने। जिस तरह से यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में लिखा है, 14वां बाब यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 12वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब ये रोज़ा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, जब ये सुख्तनी, कुर्बानी गुजराने और हदिये गुजराने तो मैं कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से
इनको हलाक करूँगा। यर्मिया नबी घुमंड के ख़िलाफ़ जो है वो कौम को ख़बरदार करते हमें नज़र आते हैं। जब लोगों के अंदर घुमंड और शेखी आ जाती है, जब लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ ऐसी वजूहात आ जाती हैं जो खुदा को पसंद नहीं हैं, तो फिर खुदा रोज़े और दुआओं को कबूल नहीं करता। और ये आयत हमें ये बताती है कि हम खुदा के लिए किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं। ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और 5वीं आयत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बताया गया है कि क्या तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा, क्या तुम मेरे लिए खाकसार बने, क्या तुमने आजिज़ी और इनकसारी को कबूल किया, क्या वो बातें जो मुझे पसंद हैं तुमने उनको इख्तियार किया, और वो बातें जो मुझे नापसंद है क्या तुमने उनको तर्क किया। ये सारी बातें हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद के लिए आजिज़ और इनकसार बने। खुदा के लिए हम खुदा को जैसा खुदा हमको चाहता है या इंसान को चाहता है उसकी तरह बने, तो फिर खुदा हमारी दुआओं और रोज़ों को कबूल करता है। तो हम खुदा के लिए रोज़ा रखें, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए रोज़ा रखें, अपने गुनाहों को तर्क करने के लिए रोज़ा रखें, हम खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए रोज़ा रखें। तो ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और 5वीं आयत हमें यही रोज़े का एक ख़ास मकसद बताती है कि हम एक और तरह का रोज़ा भी रख सकते हैं, अपनी ही ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी फ़िक्रों के लिए ही रोज़ा नहीं, बल्कि खुदा की नज़दीकी और उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। और ज़करिया नबी के सहीफ़े में ही अगर हम उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत देखें, तो वहाँ पर भी एक और तरह का रोज़ा हमें नज़र आता है जो हमें बताता है कि हमें एक और मकसद के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, और ये रोज़ा है खुदा की शुक्रगुजारी का रोज़ा। तो जिस तरह से हमने सीखा कि हम खुदा के लिए, खुदा की नज़दीकी और उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखना चाहिए, अपने गुनाहों को तर्क करके खाकसार बन के रोज़ा रखना चाहिए। तो ये रोज़ा जो अगला आपको बता रहा हूँ, ज़करिया नबी का सहीफ़ा 8वां बाब 19वीं आयत, तो इसमें शुक्रगुजारी के रोज़े के बारे में हमें बताया गया। आयत आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज़ रखो। तो यहाँ पर जो पुराने अहदनामा में रोज़ा है वो खुशी मनाने के लिए, खुशी खुरमी के लिए, शादमानी के लिए रोज़ा है, और इस रोज़े में शुक्रगुजारी का अंसर हमें नज़र आता है कि इसमें सलामती के लिए खुदा से जो है वो शुक्रगुजारी का रोज़ा हमें नज़र आता है। तो हम ये तो था पुराने अहदनामा के लोगों की बात, तो खुदा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को सिखाया है। तो हमें भी शुक्रगुजारी के लिए भी रोज़ा रखना चाहिए कि खुदा ने कितनी बरकतें हमारी ज़िंदगी में दी हैं, कितने वसाइल हमें दिए हैं, अच्छी औलाद अता फरमाई है, और हमारी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में तलाश कर सकते हैं कि खुदा ने कितनी कितनी बरकतें हमें दे रखी हैं, और खुदा ने बिलखसूस हमें इस साल ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है। इस बात के लिए भी खुदा के ज़ोर में शुक्रगुजारी का रोज़ा रखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए और इस वायरस का शिकार हो, लेकिन खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं और उसके लिए रोज़ा रख सकते हैं कि खुदा ने हमें, हमारे ख़ानदान को, हमारे ख़ानदान के लोगों को और हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है, और खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतों से मालामाल किया है। तो रोज़ों के मकासद सिर्फ यही नहीं कि हम खुदावंद से सिर्फ मांगते रहें। आज कलाम से हमने सीखा कि हम खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। उसके अलावा हम खुदावंद से उन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी
کر سکتے ہیں، جو خدا نے ہمیں وسائل دی ہیں، جو خدا نے ہمیں اولاد دی ہے، جو خدا نے ہمیں رشتے دیے ہیں، ہم خدا سے ان تمام باتوں کے لیے شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کا روزہ جو ہے اس کو بھی خدا پسند کرتا ہے، اور جو روزہ خدا کے نزدیکی اور قربت حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ بھی خدا کو بہت پسند ہے۔ تو ضرور روزوں کے ایام میں ہم مختلف مقاصد کے لیے بھی روزے رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کا روزہ اور خدا ان کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا روزہ بھی ضرور رکھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔